सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताजा डायलॉग में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो दो मासूम बच्चों के साथ बर्बरता किया गया है, जिस बर्बरता के साथ दो मासूम बच्चों का गला काटा गया, उसको मौत के घाट उतार दिया। और किसने? उस साजिद और जावेद ने, जिससे उन बच्चों के घर वालों का एकदम करीबी रिश्ता था, दोनों के बीच अच्छा खासा संबंध था। जिस तरीके से इस देश का सेकुलर दलालों का गिरोह बता रहा है, आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि यह जो घटना घटा, यह विवाद के कारण घटा है। आपसी विवाद की वजह से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल इस तरीके का कोई विवाद इन दो परिवारों के बीच में या इन लोगों के बीच में नहीं था। जिस तरीके से उस घटना में खुलासा हुआ है कि हत्या करने से पहले इस साजिद और जावेद का विनोद ठेकेदार, जिस विनोद ठेकेदार के दो बच्चों का हत्या हुआ है, और हत्या किसने किया है? साजिद और जावेद ने। उन दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, यहां तक कि हत्या करने से पहले इन दोनों जिहादियों ने, दंगाइयों ने उस विनोद के घर पे गया और उनसे पैसे उधार मांगा, 5,000 रुपया अपने बीबी के नाम पे। और वह विनोद ठेकेदार इस जिहादी को 5,000 रुपये भी दिया। और इसके लिए चाय बनाने के लिए अपने पत्नी को बोला। उनकी पत्नी चाय बनाने गया था और इधर इन दोनों लोगों ने मिलकर उनके दो बच्चों का बड़ा ही निशंसता पूर्ण तरीके से, बर्बरता पूर्ण तरीके से हत्या कर दिया, गला रेतकर अस्तूरे से। जिस अस्तूरा से ये बाल बनाता था, उसी अस्तूरे से एक 12 बरस के बच्चे का और एक 8 बरस के बच्चे का, दोनों का गला रेतकर उसी के घर में हत्या कर दिया। और हत्या करके उस बच्चों के मां के सामने ही खून से सने हुए अस्तूरा को पूंछते हुए घर से बाहर चला गया। ऐसे घटना उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो जिस तरीके का उत्तर प्रदेश प्रशासन का रिकॉर्ड रहा है कि वहां पर कोई अपराध करके बच तो नहीं सकता है, बेशक वो अपराध तो कर ले, लेकिन अपराध करने के बाद बचेगा नहीं, उसी तरीके के अपने रिकॉर्ड को कायम करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने, इन दोनों में से जो एक साजिद, उसको 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। वह एनकाउंटर में मारा गया। और बहुत जल्द ही जो एक जावेद है, उसे भी उत्तर प्रदेश पुलिस 72 हुरों के पास पहुंचा देगा। लेकिन ये जो पूरा घटना है, यह घटना इस देश के लोगों को, खास करके हिंदुओं को, एक बड़ा संकेत दे रहा है। और संकेत इस बात का कि जिस तरीके से इस देश के हिंदुओं के ऊपर एक तथाकथित फर्जी सेकुलरिज्म को थोपा गया, अब इस देश का हिंदू उस सेकुलरिज्म का बड़ा कीमत चुका रहा है। या आने वाले दिनों में अगर उसने अपने दिमाग से इस फर्जी सेकुलरिज्म के नशे को नहीं उतारा, इस तथाकथित फर्जी सेकुलरिज्म के नशे से बाहर नहीं आया, तो उसे इससे भी बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से इस पूरे घटना के बाद जो सेकुलरिज्म के नशे में चूर लोग हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में पाले हुए कुछ कुत्ते हैं, सेकुलर कुत्ते, वह जिस तरीके से माहौल बना रहा है, जिस तरीके से वह लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि नहीं, ये जो घटना हुआ है वह आपसी विवाद का, यानी कि ऐसा आपसी विवाद था कि वह व्यक्ति विनोद ठेकेदार के घर पे गया, उससे 5,000 रुपया मांगा, उस व्यक्ति को उधार 5,000 रुपया भी दिया, उस व्यक्ति के लिए चाय बनाने के लिए अपने परिवार को बोला। क्या ये सब ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में होता है जिसके बीच में कोई विवाद चल रहा हो? क्या आप खुद सोचिए कि अगर आपका किसी से विवाद चल रहा होगा, तो क्या आप उस व्यक्ति को 5,000 रुपये दीजिएगा उधार, और उसके बाद उसके लिए चाय बनवाइएगा अपने घर पे? नहीं, इस तरीके का कोई विवाद नहीं था। यह सिर्फ और सिर्फ एक जिहादी भूत उन लोगों के ऊपर सवार है, जिसके लिए बार बार इस देश में किसी न किसी कोने में इस तरीके का घटना देखने को मिल जाता है। लेकिन इस पूरे घटना को जिस तरीके से लीपापोती करने का प्रयास कुछ फर्जी दलाल, सेकुलर दलाल कर रहा है, ये सब वही दलाल है जो एक साइकिल चोर तबरेज अंसारी के लिए कह रहा था कि नहीं, यह सांप्रदायिकता है, यह घटना सांप्रदायिक घटना है। यानी कि इस देश में अगर किसी साइकिल चोर का चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद अगर भीड़ के द्वारा पीट कर मार दिया जाता है, तो वह सांप्रदायिक घटना हो जाता है। उसको सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में भुनाया जाता है। और कौन भुनाता है? इस समय जो सेकुलर दलाल, जो बड़े बड़े पत्रकार, जो आपको यह बता रहा है कि बदायूं का घटना सांप्रदायिक नहीं है, उसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, यही दलाल किसी साइकिल चोर तबरेज के लिए पूरे दुनिया में
भारत को बदनाम करता है, भारत के हिंदुओं को बदनाम करता है, जय श्री राम को बदनाम करता है। किसी गौ तस्कर अखलाक के लिए या फिर जुनैद और नासिर के लिए यही दलाल कहता है कि नहीं, ये सांप्रदायिक घटना है, इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ गया है, इस देश का हिंदू सांप्रदायिक हो गया है। लेकिन जब किसी कन्हैया लाल का कोई मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद गला काट के हत्या कर देता है, वो भी धर्म के नाम पे, और बाकायदा वीडियो जारी करके कहता है कि हाँ, हमने इस्लाम के लिए इसका गला सर तन से जुदा किया है। जब जिहादी सड़कों पे खड़े होकर सर तन से जुदा का नारा लगाता है, जब कोई साजिद और जावेद किसी बच्चे का निशंस हत्या कर देता है, गला काटकर हत्या कर देता है, और सिर्फ हत्या नहीं करता है, इस व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि इसने उन दोनों बच्चों का गला काटकर उसका खून पिया। बताइए किस तरीके के मानसिकता के लोग हैं ये सब? कहां से ऐसा मानसिकता आता है कि पहले इसने किसी बच्चे का गला काटा और फिर उसका खून तक पिया? ये कोई इंसान हो सकता है? ये किसी इंसान का काम हो सकता है क्या? यह सिर्फ किसी विवाद के कारण इतना हुआ? अगर मान लीजिए आपसे अगर किसी का विवाद है, तो क्या आप इस स्तर पे उतर सकते हैं? क्या आप उसके बच्चे का गला काटकर और उसका आप खून पी जाइएगा? क्या ऐसा विवाद आपने कहीं सुना है? क्या ऐसा कोई आपसी रंजिश होता है? और अगर आपसी रंजिश था तो यह विनोद ठेकेदार को मारता। 12 साल के बच्चे और 8 साल के बच्चों से किसी का कोई आपसी रंजिश होगा? लेकिन इस देश का दोगला और दलाल मीडिया, पाकिस्तानी पिल्ले, पाकिस्तानी कुत्ते जो इस देश में रहते हैं, वह आपको समझा रहा है कि बदायूं का घटना सांप्रदायिक घटना नहीं है। यानी कि झारखंड का तबरेज अंसारी का घटना सांप्रदायिक है, दादरी के अखलाक का घटना सांप्रदायिक है, हरियाणा के जुनैद और नासिर गौ तस्करों का हत्या सांप्रदायिक है, लेकिन कन्हैया लाल का हत्या सांप्रदायिक नहीं है। विनोद ठेकेदार के दोनों बेटों का हत्या सांप्रदायिक नहीं है, पर कमलेश तिवारी का हत्या सांप्रदायिक नहीं है। यानी कि इनका स्पष्ट कहना है कि अगर कोई जिहादी, कोई शांति दूत अगर किसी हिंदू का हत्या कर देता है, चाहे वो धर्म के नाम पे ही क्यों ना करे, वह सांप्रदायिक नहीं है। क्योंकि 19 करोड़ 25 करोड़ का जनसंख्या वाला व्यक्ति इस देश में अल्पसंख्यक है, और वहीं किसी चोर का, किसी गौ तस्कर का, किसी अपराधी का, किसी अपराध करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद अगर लोगों के भीड़ के द्वारा अगर पीट दिया जाता है और उसमें उसका जान चला जाता है, तो वह सांप्रदायिक घटना हो जाता है। उससे पूरे देश में डर का माहौल बन जाता है। आज यूपी के बदायूं के इस 2 बच्चों के निशंस हत्या पे इस देश का वह दोगले बॉलीवुड के, वह आमिर खान की भांड जो 2017 में कह रही थी कि इस देश में भय का माहौल हो गया है इस साइकिल चोर तबरेज की हत्या पे, वो नसरुद्दीन शाह सुअर, या इस देश का जो एक जिहादी दोगला उपराष्ट्रपति तक रहा हुआ है, वो सब के सब कह रहा था कि इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ गया है, इस देश में डर का माहौल है, भय का माहौल है। आज इनमें से कोई भी दलाल, कोई भी सुअर नहीं बोल रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहा है। इस जावेद और तबरेज और अखलाक के ऊपर वह हैदराबादी जो जिहादी है, अपने आप को बैरिस्टर कहता है, जो इस पूरे मसले को इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया था, यूएन तक ले गया था, उसके मुंह में आज लकवा मार गया है, उसके जबान में लकवा मार गया है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है इस जिहादी साजिद और जावेद के लिए। अगर काश विनोद ठेकेदार इस फर्जी सेकुलरिज्म को पहले समझ गया होता तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। ये जो सेकुलरिज्म का ये जो फर्जी सेकुलरिज्म इस देश के ऊपर थोपा गया, यह इस देश को एक दिन उसी गर्त में ले जाएगा जिस गर्त में 1990 के दशक में पूरा कश्मीर डूब गया था। वहां के लाखों हिंदुओं को अपना घर परिवार, जमीन जायदाद सब छोड़ना पड़ा था, यहाँ तक कि अपने बीवी को, अपने बहन को, अपने बेटियों को छोड़ना पड़ा और छोड़कर भागना पड़ा था। इस तरीके का घटना को, ये पहला घटना नहीं है बदायूं का। मुंबई में भी 5-6 दिन पहले इसी तरीके का घटना घटा है। एक 50 साल का इकलाब नाम का व्यक्ति मंदिर के जमीन पे कब्जा किया था, और उस मंदिर में जो पूजा करने वाले जाते थे दलित समाज के लोग, उनमें से 5 लोगों को उसने इसलिए चाकू मार दिया क्योंकि उसका कहना था कि यह जमीन मेरा है और यहाँ पे पूजा नहीं होगा, जबकि वह जमीन मंदिर का था। कहां तक आप रोकिएगा? इसका एक ही इलाज है, ये जो फर्जी सेकुलरिज्म है, ये जो फर्जी सेकुलरिज्म का नशा जो आपके दिमाग में है ना, इस नशा को पहले आप खत्म कीजिए। आप इस नशे से बाहर आइए,
आप वास्तविकता को समझिए। ये जो सेकुलर नाम का जो शब्द है, इसका अर्थ कुछ भी नहीं है। पूरे दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे इस तरीके का कोई सेकुलर कॉन्सेप्ट है। धरती पे ऐसा कोई देश नहीं है। सिर्फ एक भारत ही ऐसा देश है जिसके ऊपर इस तरीके का एक फर्जी शब्द, एक मनगढ़ंत शब्द को संविधान के ऊपर थोप दिया गया। और सिर्फ इसलिए थोपा गया कि इस फर्जी सेकुलरिज्म के आड़ में इस देश के खिलाफ, इस देश के बहुसंख्यक समाज के खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र किया जा सके, इस तरीके के षड्यंत्र को और मजबूत किया जा सके और वह षड्यंत्र लोगों के सामने ना आए, इसलिए इस एक फर्जी शब्द को इस देश के संविधान और इस देश के लोगों के ऊपर थोप दिया गया। नहीं तो आप बताइए कि भारत के अलावा दूसरा ऐसा कौन सा देश है जहां पे इस तरीके का सेकुलरिज्म चलता हो, जहां पे हर धर्म के लोगों को अपने अपने अनुसार से पूर्ण स्वतंत्रता हो। इस तरीके का कट्टरता और अपराध को करने का कोई देश नहीं है। हर एक देश का एक नियम है जो कहीं ना कहीं उस देश के मूल धर्म और सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके अपने पहचान को, अपने सांस्कृतिक पहचान को मिटाकर या उसे मिटाने के लिए एक षड्यंत्र किया गया। उस षड्यंत्र के तहत इस फर्जी शब्द को इस देश के संविधान के ऊपर थोप दिया गया और उसके साथ साथ इस देश के लोगों के ऊपर भी, जिससे इस तरीके के मोहम्मद रियाज, मोहम्मद गौस, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद जावेद जैसे लोग अपने एजेंडे को पूरा करते हैं और उसको बचाने का काम समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल या अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अरफा खानम शेरवानी, इस तरीके का जो सेकुलर दलाल हैं, ये सब करते हैं। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, एक से एक तर्क इस समय दिया जा रहा है इस बदायूं घटना कांड के आरोपी को सही ठहराने के लिए या फिर उसको एक तरीके से कवर अप करने के लिए। एक से एक तर्क आपको दिया जाएगा, एक से एक घटनाओं को खोज कर लाकर उससे आपको कंपेयर करके दिखाया जा रहा है कि ये ऐसे हो गया, इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि इसमें ये मुस्लिम है, ये फलाना है, ठिकाना है। अरे ऐसा नहीं है, ये कोई पहला घटना बदायूं में नहीं हुआ है। इस तरीके का कई एक घटना हाल के दिनों में देश के कई एक अलग अलग हिस्सों में हो चुका है और इसका जो संख्या है वो बढ़ता ही जा रहा है। कहीं पे हनुमान चालीसा बजाने के लिए पीटा जाता है, कहीं पे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए पीटा जाता है, तो कहीं पे बाकायदा रास्ते को, मेन रोड को रोक कर उसे बाधित करके धार्मिक कार्य को अंजाम दिया जा रहा है और उसका विरोध करने पे दंगा करने का, उन्माद फैलाने का प्रयास किया जाता है। क्या क्या आप देखोगे। और ये इस सब का एक ही कारण है, यह तथाकथित फर्जी सेकुलरिज्म, जिससे आज इस देश का 75% बहुसंख्यक ग्रसित है। उनको समझ में नहीं आता है कि सेकुलर नाम का कोई शब्द कहीं भी नहीं है। जिस तरीके का सेकुलरिज्म भारत में है, इस तरीके का कोई शब्द दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, ना ही किसी डिक्शनरी में नहीं है कि सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि बहुसंख्यक समाज गाली सुने और जो दूसरा बहुसंख्यक है उसके ऊपर उसके साथ अत्याचार करे, उसको गाली दे और दूसरे को बर्दाश्त करना पड़े। ऐसा नहीं। देखिए आगे इसमें क्या होता है। जिस तरीके से चुनाव के तारीख घोषित होने के बाद देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है पूरे देश में, इसका मकसद कुछ और है। यह सीधे सीधे एक तरीके से बहुसंख्यक समाज को एक चेतावनी है, क्योंकि इन सबको पता है कि 2024 के बाद इस सब का बहुत बुरा दौर शुरू होने वाला है। चाहे इनके पालने वाले कुछ राजनीतिक दलाल हो या फिर इस तरीके का कोई जिहादी मोहम्मद साजिद और जावेद, इन सबको पता है कि 2024 के बाद क्या होने वाला है। इसलिए इस देश में इस सब का प्रयास है कि चुनाव के माहौल में कोई ऐसा घटना घट जाए जिससे इस सरकार को और इस समाज को बदनाम किया जाए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।